आईसीएसई क्लास 10th का अगर कोई सबसे डिफिकल्ट पेपर है तो वह इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, और यह डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें ग्रामेटिकल सेक्शन होने के कारण स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यही बात आईएससी क्लास 12th के साथ लागू होती है। तो इसको लेकर मिस्टर अरविंद रॉय, जो कि डीपीएस के हेडमास्टर हैं मेगा सिटी कोलकाता से, उन्होंने अपने व्यू शेयर किए। मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट है फंडामेंटल लर्निंग को भरोसा रखें और उसको बनाए रखें। उन्होंने बताया है कि अगर ग्रामर के कुछ सेक्शन पर स्टूडेंट जो आईसीएसई आईएससी के हैं कंट्रोल रखने हैं, जिनसे कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो वे हैं टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस मतलब कि इंटरचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। यही कुल मिला के 8 चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के, जिनको आप कवर कर लेते हो तो ग्रामर के 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स आते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को आपको थोड़ा थोड़ा सा बुक पढ़ना है और न्यूज़पेपर को पढ़ लेना है, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट के लिए फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट के पास जब अपने लिखने की कैपेसिटी थोड़ी बहुत रहती है और अपना कंसेप्ट देते हैं तो उनको फुल मार्क्स देने का प्रोविजन है। ऐसा सीआईएससी में आईसीएसई और आईएससी के जुड़े जो टीचर है उन्होंने बताया कि स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपोजिशन है, इसमें स्टोरी राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन, नरेटिव कंपोजिशन या पिक्चर कंपोजिशन होते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट को यह सोचना होता है कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव माहौल में अप्रोच करें। आप इनमें से किसी एक को ही प्रैक्टिस करें, 5 में से किसी एक में ही प्रैक्टिस करने और उसके हिसाब से गो थ्रू करने, सबको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। तो इन बातों को याद रखें, और ये तो आप सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को इस पर प्रैक्टिस करने हैं। जैसे स्टोरी राइटिंग हो गया, तो स्टोरी राइटिंग का जो टॉपिक है, टाइटल है, कैरेक्टर है, डायलॉग है। अब बहुत बिना डायलॉग के स्टोरी लिख देते हैं तो वहां पर मार्क्स कटने की संभावना रहती है। प्लॉटिंग है, सेटिंग है, थीम है, ये 5 से 6 पॉइंट है। डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में आपको 5 सेंस रखने ही होंगे, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड इन विच वे। तो इस तरह से आपके 5 सेंस पर आंसर रहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन बेहतर माना जाता है और फुल मार्क्स मिलते हैं। आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन में है कि आपको विच साइड ऑफ आर्गुमेंट, फिर आपके इनिशियल क्या स्टेप्स होने चाहिए, फैक्चुअल सब्सटेंशियल सपोर्ट्स क्या होने चाहिए, ग्रामेटिकल इनकाउंटर क्या होने चाहिए, क्लियर कंक्लूजन क्या होते हैं, नरेटिव कंपोजिशन क्या होते हैं। यदि ऐसा है तो आप बेहतर ढंग से अप्रोच कर सकते हैं। पिक्चर कंपोजिशन में आपको पिक्चर को देखकर नरेट करना है और उसके सभी इन्स एंड आउट को बताने हैं। जैसा कि मिस्टर अरविंद रॉय ने बताया है कि स्टूडेंट के लिए लेटर राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंट, फ्लो, वोकेबुलरी एंड उसके बाद फॉर्मेट है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर है, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट करेक्ट फॉर्मेट में है, रिसीवर एड्रेस है, सब्जेक्ट है, लिख रहे लिखने होंगे, सैल्यूटेशन है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी ऑफ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर के साथ आपके नाम मेंशन होने चाहिए। नोटिस और ईमेल जो 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स फॉर्मेट पर होता है, 2 मार्क्स कंटेंट पर, 2 मार्क्स फ्लुएंसी पर होता है। तो आपके जो कंटेंट है कितने इफेक्टिव है, मतलब आप जो बात करना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिख दिया है, दैट इज ओके। फॉर्मेट सही फॉलो किया, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि आपने मीटिंग को कॉल्ड किया या फिर जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेट है, क्या मीटिंग का पर्पस है, वेन्यू क्या है, सब बता देते हैं। द टोन ऑफ द नीड फॉर फॉर्मल यूज क्लियर लैंग्वेज, स्पष्ट बातें बताई जा रही हैं। और आपके ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन पर देखिए, एड्रेस हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन हाफ मार्क्स, ओपनिंग एंड क्लोजर हाफ एंड हाफ मार्क्स, सब्सक्रिप्शन हाफ मार्क्स एंड एक्सप्रेशन पर 2 मार्क्स है। ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरी तरह से हैक है, इंग्लिश पेपर 1 को आपने हैक कर लिया अगर आपने बना लिया। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में देखेंगे कि आपके वोकेबुलरी टेस्ट होते हैं, तो ये 3 मार्क्स होंगे। इसमें फ्रेज है, कंटेंट है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करें, आपको अपने आप पता चल जाएंगे। 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले होते हैं जो पैसेज से हैं, और इनको आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसेज को चुपचाप कॉपी कर दिया, वहां पर मार्क करने के डर रहते हैं। समरी जो है वहां पर पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फुल स्टॉप, साइलेंट पॉइंट टू रीराइट, और जो एब्सट्रैक्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव उसको छोड़ने के साथ साथ जब आप समराइज कर रहे हैं तो 50 वर्ड्स में कर देंगे, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। एक रफ ड्राफ्ट आपको बना लेने हैं, फिर आपके पास पूरी तरह से फैक्चुअल और सब्सटेंशियल पॉइंट है, रीडिंग है जो कि आपको बता देना, इफेक्टिव जो कि राइटिंग होनी चाहिए यहाँ पर है। और रीडिंग एंड प्लानिंग के बाद आप समराइज करना शुरू करें। जब आप कॉम्प्रिहेंशन को एक बार पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार उसके क्वेश्चन के आंसर को बनाने की कोशिश करें। हेस्ट मेक वेस्ट। फंक्शनल ग्रामर, तो फंक्शनल ग्रामर में आप देखेंगे कि ऊपर टॉपिक बता दिया गया है कि कौन कौन से ग्रामर के पॉइंट हैं। इन्हीं से ग्रामर के चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। ये जो 8 चैप्टर हैं, तो इसके आधार पर जो फंक्शनल ग्रामर मतलब एक्टिव ग्रामर होते हैं, इसके लिए स्टूडेंट को सबसे पहले कल आपको देखना होता है कि पैसेज क्या है, पैसेज प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, और आपके जो भी सेंटेंसेज है उनको ऐड करते समय इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एंड बट और सो को नहीं यूज करना है, तो उसको छोड़ के यूज करने हैं। और वहां पर ध्यान देने हैं कि आपके मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो
इसके लिए मैंने पिछले महीने कम से कम 10 वीडियो बनाए जो है, और एमसीक्यू के लिए सबसे अच्छी बात है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को बना ले और किसी अच्छे सैंपल पेपर को भी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर 61 सैंपल पेपर है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए और मैं बाकी भी बातें बताता हूँ।